आइए देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। और हमारे सिलेबस में जो वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स के साथ साथ 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्रेस नहीं होते या उनकी वैल्यूज डिफाइन नहीं होती। साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 150 डिग्री, इन सब के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्रेसेबल होते हैं, उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। तो यहां कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो एक्यूट एंगल होंगे उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, क्या होती है, क्यों होती है और कितनी होती है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सिर्फ इन एंगल्स के लिए ही एग्जिस्ट करती है। साइन 1 डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा, साइन 15 डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से जितने भी एंगल 0 और 90 के बिटवीन आएंगे सभी पर साइन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन वैल्यूज के रिगार्डिंग हम इस एक्सरसाइज में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। इस 45 डिग्री के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती है। दैट मींस हम ये जानने वाले हैं कि साइन 45 कितना होता है, साइन cos 45 कितना होता है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकी वैल्यूज ऐसी क्यों होती है। तो बात करेंगे स्पेसिफिक 45 डिग्री के एंगल के लिए। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का है। एक एंगल अगर हम 45 डिग्री का ले लें, लाइक एंगल ए 45 डिग्री का लिया, तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। We know that angle A plus angle B plus angle C become 180 डिग्री, ऐसा हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। यहां से हमारे पास एंगल सी का वैल्यू भी 45 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, एक एंगल 45 है, तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। अब ज्योमेट्री का रूल होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 45 डिग्री के अपोजिट साइड BC को A मान लिया, तो एंगल C भी 45 डिग्री है, इसलिए AB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। लेट BC इज इक्वल टू A, देन AB इज ऑल्सो A। अब ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज AC को कैलकुलेट करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मींस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई A√2। हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू हमारे पास आ गई A√2। अब इस ट्रायंगल में हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को 45 डिग्री एंगल के रिगार्डिंग फाइंड करेंगे। साइन 45 डिग्री, मैं एंगल A के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो एंगल A की अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर हो जाएगी। साइन 45 होता है परपेंडिकुलर, दैट मींस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज AC। तो BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू हमारे पास है A√2। A से A कैंसिल, साइन 45 डिग्री की स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक इसी तरह से हम cos 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 45 की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस है हमारा पास ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू ए रूट टू, ए से ए कैंसिल, तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी। sin 45 हमारे पास 1/√2 है। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, तो cosec 45 हमारे पास मिल जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल विच इज √2 ओनली। इसी तरह से cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, रेसिप्रोकल देखें तो sec 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। तो हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई रिगार्डिंग एंगल 45। बात करेंगे अब tan 45 की। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस BC अपॉन AB। BC का वैल्यू भी A और AB का वैल्यू भी A, तो tan 45 की वैल्यू हुई 1। tan 45 का रेसिप्रोकल करेंगे, cot 45 हमारे पास आ जाएगा cot 45 डिग्री। 1 का रेसिप्रोकल करना होगा, रिमेंबर दैट 1 का डिनोमिनेटर यहां नहीं है, तो 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/1 की फॉर्म में। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अब भी हमारे पास 1 ही आएगा, तो tan 45 और cot 45 बोथ आर 1। इसी तरह से sin 45 एंड cos 45 बोथ आर 1/√2। इसी तरह से cosec 45 √2 एज वेल एज sec 45 इज आल्सो √2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू थी फॉर द स्पेसिफिक एंगल ऑफ 45 डिग्री। हम बात करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल की वैल्यू की। दैट मींस कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो हमने एक एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसका ईच एंगल 60 डिग्री होगा। एंगल बी भी 60 का, एंगल सी भी 60 डिग्री का और एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा। वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बीसी, कट बीसी एट पॉइंट डी। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी में AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि ईच साइड इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड AD इज इक्वल टू AD के कॉमन है, और एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के ईच 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AD एंड एंगल ADB इक्वल एंगल ADC ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल ACD के, और कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हुई है RHS, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। नाउ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके CPCT से हम कंक्लूड कर सकते हैं BD इज इक्वल टू CD एज वेल एज एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के, और ये रिजल्ट हमारे पास आया CPCT के रिगार्डिंग। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और BD इज इक्वल टू CD के होगा। नाउ अब मैं BD की लेंथ को A मान रहा हूं, तो CD भी A हो जाएगा। लेट BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू स्मॉल a। जब BD और CD की वैल्यू स्मॉल a हो गई तो ऑब्वियस है BC का वैल्यू ट्वाइस a हो जाएगा। दैट इज एम्प्लाइज एज BC इज इक्वल टू 2a। और चूंकि ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसकी एक साइड BC 2a है, तो AB भी 2a होगी। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AB एज वेल एज AC। तो अब हम छोटे ट्रायंगल ABD में आते हैं। इन ट्रायंगल ABD में हम देखते हैं 60 डिग्री के रिगार्डिंग बात करेंगे। साइन 60 डिग्री
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर एडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एबी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एडी का वैल्यू चाहिए, तो देखेंगे राइट ट्रायंगल एबीडी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहेगी कि AB स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारे पास 2A है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4A स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर विच इज A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हमको फाइंड करनी है। तो A स्क्वायर लेफ्ट में आ गया, 3A स्क्वायर वैल्यू हो गई AD स्क्वायर की। यहां से हमारे पास AD की वैल्यू आ गई A√3, AD की वैल्यू हो गई A√3। नाउ साइन 60 डिग्री वैल्यू हम फाइंड करनी थी, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास हो जाएगा A√3 डिवाइड बाई AB विच इज 2A, A से A कैंसिल, तो इस तरह से हमारे पास साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। इसी तरह से हम cos 60 डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 60 डिग्री cos इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास BD, हाइपोटेन्यूज है AB, तो BD अपॉन AB which means A divided by 2A, A से A कैंसिल, ये आया 1/2। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास है, tan 60 की वैल्यू देखेंगे। tan 60 इज इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 डिग्री के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर होगा AD, तो ये बना AD अपॉन BD। AD का वैल्यू A√3, BD का वैल्यू A से A कैंसिल, tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। हमारे पास sin 60, cos 60, tan 60 की वैल्यू है, इनके रेसिप्रोकल्स करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी tan 60 का रेसिप्रोकल cot 60। cos 60 is the value of reciprocal of √3 which means 1/√3। cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। sec 60 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 विच इज 2। ठीक इसी तरह से sin 60 का वैल्यू √3/2 है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, वो 2/√3 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू थी एंगल 60 डिग्री के रिगार्डिंग। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एंगल BAD को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 30 डिग्री होगी। तो इसी ट्राइंगल की हेल्प से हम साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 डिग्री के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होगा BD, तो ये बन जाएगा BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो साइन 30 हमारे पास हो गया A/2A, A से A कैंसिल, वी गेट 1/2। cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होगा हमारे पास AD, हाइपोटेन्यूज AB। AD का वैल्यू A√3 डिवाइडेड बाई 2A, A से A कैंसिल, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई √3/2। इसी तरह से tan 30 डिग्री जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर हुआ BD और बेस हमारे पास हो गया AD। BD का वैल्यू A, AD का वैल्यू A√3, A से A कैंसिल, वी गेट 1/√3। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई 30 डिग्री एंगल के रिगार्डिंग। इनके रेसिप्रोकल करके हम रिमेनिंग T रेशियोज फाइंड कर लेंगे। जैसे cot 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री विच इज √3। sec 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री विच इज 2/√3 and cosec 30 degree is the reciprocal of sin 30 degree which is 2. So these are the value for
specific angle 30 degree and 60 degree for all the trigonometric ratios. आइए चलिए बात करते हैं trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree के लिए कि trigonometric ratios की क्या क्या वैल्यूज होंगी और क्यों होंगी। तो हमने यहाँ एक राइट ट्रायंगल एबीसी दिया है, इसमें एंगल ए को हमने थीटा बोला है। ध्यान से समझेंगे इसके कंसेप्ट को कि जैसे जैसे हम इस थीटा की वैल्यू को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मैंने थीटा की वैल्यू और कम कर दी, तो इस परपेंडिकुलर की हाइट, अगर मैं एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा बीसी होगा, बीसी की हाइट भी डिक्रीज होगी, सी पॉइंट यहां की जगह शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर। अब इस थीटा की वैल्यू को यानी कि इस एंगल को मैं और रिड्यूस करूं तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ और भी छोटी हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इस एंगल की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 डिग्री कर दूं तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ बहुत ही छोटी हो जाएगी। मैंने दूसरी पोजीशन इसको दे दिया है, नाम इसको दिया सी डबल डैश। इमेजिन कीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 डिग्री हो जाए, समथिंग लाइक 0.1 डिग्री, बहुत क्लोज वैल्यू अगर हो जाए तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी नेगोशिएबल हो जाएगी, उसको मेजर करना भी मुश्किल हो जाएगा, स्केल से उसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगी वैसे वैसे ये जो हाइपोटेन्यूज है जो हम देख रहे हैं इस फिगर में ए सी डबल डैश से, ये कंसाइड करने की पोजीशन में आ जाएगा ए बी के। अब इमेजिन कीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली हमने 0 डिग्री ले ली तो डेफिनेटली हमारा परपेंडिकुलर कोलैप्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और ट्राइंगल हमारा कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, और एसी डबल डैश कंसाइड करेगा ए बी साइड के ऊपर। उस केस में अगर हम देखें तो हमारा परपेंडिकुलर जो बी सी डबल डैश है वो 0 हो जाएगा और ए सी डबल डैश और साइड ए बी एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएगी। तो उस सिचुएशन में अगर हम साइन 0 की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन 0 इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस बीसी अपॉन, सॉरी, साइन 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। और जब ये थीटा 0 डिग्री होगा तो इस बीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मींस हमारे पास हो गया 0 अपॉन एसी, और एसी हम कहें या ए बी कहें, दोनों उस केस में आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 0 अपॉन एसी होता है 0, दैट मींस साइन 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 डिग्री। बात करेंगे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू की। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम एंगल थीटा के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, बेस हमारा बनेगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो जो ए बी है हमारे पास, वो यदि थीटा की वैल्यू हमने वेरी क्लोज टू 0 ली या हम मानकर चले हमने 0 ले ली तो एग्जैक्टली ये जो हाइपोटेन्यूज एसी है ये कंसाइड कर जाएगा ए बी के ऊपर और एसी और ए बी की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो चुका है, ट्राइंगल कोलैप्स हो जाएगा और ये दोनों साइड ए बी और एसी एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएंगी। उस केस में ए बी अपॉन एसी चूंकि इक्वल लेंथ की हो जाएंगी, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। बात करेंगे अब tan 0 की। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस बीसी अपॉन ए बी। Whenever theta becomes 0 डिग्री, उस केस में BC डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी, BC becomes 0, तो ये बन जाएगा 0 अपॉन AB which is also 0। तो यहां पर हमारे पास sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 आई। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम इनके रेसिप्रोकल रेशियोज, दैट मींस cot 0 डिग्री is the reciprocal of 0, means 0 का रेसिप्रोकल होता है not defined, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। इसी तरह से cos 0 का रेसिप्रोकल sec 0, the value of sec 0 is the reciprocal of 1 which is also 1। in the same way sin 0 का रेसिप्रोकल लेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cosec 0 की which is the reciprocal of 0 and the reciprocal of 0 is not defined। So these are the value for trigonometric ratios of angle 0।
ये देखते हैं अगर एंगल थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल ए हमने थीटा लिया हुआ है। जैसे जैसे ये ए पॉइंट को हम धीरे धीरे आगे बी की तरफ शिफ्ट करते हैं वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी लाइक अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ इस पोजीशन पर अगर हम आकर देखें तो इस ए डैश पॉइंट पर इस एंगल की वैल्यू पॉसिबल है कि 60 डिग्री हो जाए। अभी अगर हम इस ए डैश पॉइंट को और शिफ्ट करें बी की ओर और धीरे धीरे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएं, whenever we reach exactly point B, then the angle become, ये जो थीटा एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। और उस केस में हम देखें जो हमारा पास B से हमारे पास A की तरफ अप्रोच होने की टेंडेंसी थी तो ये A पॉइंट B पर ही कंसाइड हो जाएगा, यानी कि AB become 0 हो जाएगा। तो when theta become 90 डिग्री then AB become 0। तो लिख लेंगे इस चीज को, when theta approaches to 90 degree then AB tends to 0। ये AB 0 हो जाएगा, साथ ही जो हाइपोटेन्यूज है ये धीरे धीरे शॉर्टर होकर BC की कंसाइड हो जाएगा और हमारा ट्राइंगल कोलैप्स हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिस पर साइड BC होगी और उसी पर कंसाइड करती हुई हमारे पास AB साइड होगी। तो whenever theta tends to 90 degree, AB tends to 0 and BC is equals to AC हो जाएगा। उस केस में हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। बात करेंगे साइन 90 डिग्री की। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल हमारे पास थीटा ये है, परपेंडिकुलर हुआ BC divided by hypotenuse AC। और whenever theta become 90 डिग्री BC is equals to AC, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए sin 90 की वैल्यू 1 ली। बात करेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू की। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज which is AB upon AC। When theta become 90 डिग्री AB become 0, तो न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हमको मिल जाएगी। इसी तरह से हम tan 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल A है थीटा, परपेंडिकुलर हुआ BC, तो tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB। और चूंकि AB टेंड्स टू 0 है तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड। रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज इनके रेसिप्रोकल से हमको मिल जाएगी। साइन 90 का रेसिप्रोकल कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 हमको मिल जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1 विच इज ऑल्सो 1। इसी तरह से cos 90 का रेसिप्रोकल sec 90 डिग्री is the reciprocal of 0 and the reciprocal of 0 is not defined, and the reciprocal of 90 degree is cot 90 degree become 0। तो ये थे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री।